हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं सीधे मौत वर्सेस एसओएस से। तो सीधे मौत की तरफ से अभी एक और डिस ट्रैक ड्रॉप हो चुका है जिसका नाम है कांच के घर। तो अंकुर का ये पूरा गाना है और इसकी बीट प्रोड्यूस करी है काम ने। और जैसे कि लास्ट डिस ट्रैक के बाद से ये कहा जा रहा था कि सीधे मौत ने इसमें काउंटर्स नहीं दिए, जो एलिगेशंस लगाए थे एसओएस ने सीधे मौत पे, उनका कोई रिप्लाई नहीं करा था सीधे मौत ने। तो इस ट्रैक में सिर्फ काउंटर्स है और जितनी सारी चीजें हुई है इन लोगों के बीच में, एल्बम का कॉन्सेप्ट चुराने तक, और उसके बाद से कैसे एसओएस ने डिस करने के लिए आजादी रिकॉर्ड्स के मुंह से 1.5 लाख रुपए का बजट मांगा था। इसके अलावा इस ट्रैक में प्रभदीप को भी डिस कर दिया गया है और अंकुर इसमें बताता है कि कैसे एक टाइम पे आजादी रिकॉर्ड्स के स्टार आर्टिस्ट प्रभदीप थे, उसके बाद से कैसे बयां और नायाब एल्बम फटी, जिसके बाद से प्रभदीप को काफी दिक्कत होने लगी थी सीधे मौत से। साथ ही 2 काफी बड़े एलिगेशंस लगाए गए हैं एसओएस पे कि तुफैल जो है वो सही में एक पत्थरबाज है और इस चीज को लेके वो फ्लेक्स भी करता है अपने फ्रेंड ग्रुप में। और आतंकी और तुफैल ये दोनों ही लड़कियों के साथ सो के उनके न्यूड्स लीक करते हैं बाद में। तो ये काफी बड़े एलिगेशंस है। इनमें से एक का है नाम आतंकी पर दूसरा है आतंकवादी। ब्रो ये पत्थरबाज है, आर्मी पे पत्थर है फैक्ट और चिढ़ता है भारत से भोसड़ी का पत्थरबाज है। छाती पे निशान है इसकी, ये दोस्तों पे फ्लेक्स है करता ये पत्थरबाज है। भारत में है ये कमाता और उसी पे पत्थर मारे, हाँ ये पत्थरबाज है। तो अब देखते हैं एसओएस की तरफ से स्टोरीज तो देखने को मिल गई है। तो तुफैल जो है वो समय रैना से रिलेटेड पहले तो कहता है, मच लव समय रैना फॉर रीचिंग आउट कम्युनिकेटिंग, आई फील लाइक इट्स मच नीडेड, डोंट स्प्रेड हेट बाइट एनी कम्युनिटी, वी डोंट रिप्रेजेंट दैट, नेवर विल। फिर वो कहता है इस डिस्ट्रैक के ड्रॉप होने के बाद अब आ गया ना मुद्दे की बात पे, अब आएगा मजा। LFG आतंकी कहता है, दिस टाइम मी अरसलन फॉरगेट एसओएस विल रिवील एवरीथिंग एंड नॉट इवन एवरीथिंग स्टिल। हवा में बात नहीं प्रूफ्स, लड़कियों की इज्जत उछाल दी इन्होंने अपने फेम के लिए। अब नहीं, अब असली कल्प्रेट की बारी, योर टाइम इज अप एंड वी नेवर वांटेड टू डू दिस बट इट्स टाइम। तो एसओएस की तरफ से भी डिस्ट्रैक्ट तो देखने को मिलने ही वाला है और इस बार इनकी तरफ से भी काउंटर से आने वाला है। तो देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग होती जा रही है ये बीफ। खैर सेस की तरफ से भी कुछ स्टोरीज देखने को मिली थी इस बीफ पे। तो वो कहता है, अंकुर काम द एब्सोल्यूट बेस्ट एज मच एज आई नो देम एंड दीज आर लाइक लेजिट फैक्ट्स, दे हैव zero fucks to give another what any other artists do, they keep making their own stuff, keep writing their legacy, keep making us all proud. I know how much they have endured during early days, I know how much hunger was and is still there, I know how many fights these 2 boys fought on a daily basis at a label and their lives, and I know how much proud we all are when the fucking stadium chants their name now. सबके struggles होते हैं, if you all seeing some because some people brought them into light, that doesn't mean the other person never struggled or were always privileged. There is a backstory for everyone. हर कोई अंडरडॉग होता है म्यूजिक में एक टाइम पे। इसके अलावा काम कहता है, मेरी बीट ही काफी थी इन चूतियों के लिए, अंकुर खाजा। ओके जो हमने ब्लैक बॉल ट्रैक डाला है, ट्रस्ट मी हमारा वो 10% भी नहीं है, मम्मी की कसम खा के कह रहा। साथ ही मो का एक वॉइस नोट भी है इस ट्रैक के आखिरी में। तो मो एक कमेंट करता है इस ट्रैक के नीचे, द ट्रुथ ऑलवेज कम्स आउट। तो अब बात कर लेते हैं बेला के बारे में। तो बेला का कन्फेशन नाम का ट्रैक अनाउंस हो चुका है। इसके अलावा हनी सिंह की मैनेजमेंट RDM जो है वो एक पोस्टर डालता है, यू गाइज आर नॉट रेडी फॉर व्हाट्स कमिंग इन ग्लोरी, हनी स्मैश्ड इट भाई। तो अब बात कर लेते किंग और तलविंदर के बारे में। तो जैसे कि किंग का अभी मिसफिट नाम का ट्रैक आउट हुआ है, तो तलविंदर जो है वो पे कहता है, बी वेयर ऑफ द फेक मिसफिट्स, वेट फॉर द रियल मिसफिट, इट विल बी वर्थ द वेट। तो अब क्या इनके बीच में भी बीफ चालू होने वाली है, क्या लगता है आप लोगों को। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।